बच्चों, आज जो हम आपका विषय ले रहे हैं वो है राजस्थान का लोक संगीत। किसी भी देश का लोक संगीत जो है वो उस देश की संस्कृति और शास्त्रीय संगीत इनसे बहुत कुछ संबंध रखता है। संगीत के जो सात्विक भाव हैं उनका दिग्दर्शन हमें लोक संगीत के द्वारा भली भांति मिल सकता है। लोक संगीत को हम सहज संगीत भी कह सकते हैं, क्योंकि यह अनुकरण मात्र से ही इसको हम सीख सकते हैं। किसी प्रकार का इसमें सामाजिक बंधन और शास्त्रीय बंधन और नियम आदि कुछ ना होने के कारण ये जो है ये जनसाधारण के लिए बहुत आसानी से सुलभ है। प्राचीन काल में हम ये देखते हैं कि जब मनुष्य का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध था तो उसकी हर क्रिया जो थी वो प्राकृतिक थी, वो नेचुरल रूप में होती थी। इस कारण वो क्योंकि वो प्रत्येक परिस्थिति में प्रकृति को ही देखता था, तो यही प्रभाव उसके संगीत पर भी पड़ता था। उस समय के संगीत में एक स्वाभाविकता अधिक जो है मिलती है, पर धीरे धीरे जो है मानव जो है वो प्रकृति पर विजय पाने की चेष्टा करने लगा, तो उस मानव के और प्रकृति के बीच की जो घनिष्ठता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब वो मानव जो था वो स्वाभाविकता को छोड़कर कृत्रिमता की ओर बढ़ने लगा, तो इसका प्रभाव जो है वो संगीत पर भी पड़ा, क्योंकि उस मानव ने उसे अलंकृत करने का प्रयास किया और इस प्रकार के परिवर्तन जो है उसने जो है वो नई दिशाओं और नई धाराओं को जन्म दिया। अब भारतवासियों का जीवन जो हम देखते हैं कि वो बहुत ही संगीतमय रहा है। शायद ही कोई ऐसी जाति होगी कि जिस पर संगीत का प्रभाव ना पड़ा हो, और ख़ासकर भारत का संगीत जो है वो एक ओर तो प्रकृति से जुड़ा है और दूसरी ओर वो अध्यात्म से। तो भारत में अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य का अपना लोक संगीत है। इसी तरह से राजस्थान जो है वो भी लोक संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत संपन्न देश है। इस राज्य की जो है वो अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो राजस्थानी संगीत के दो भाग हमें मिलते हैं, एक दक्षिणी भाग अथवा पहाड़ी प्रदेश, तो दूसरा रेगिस्तानी भाग अथवा मैदानी भाग। पहाड़ी प्रदेश में हमें जो संगीत मिलता है वो हमें आदिवासियों का लोक संगीत मिलता है। यहाँ घाटियाँ हैं, घाटियाँ मिलती हैं तो जो कि गीतों से गूंजती हैं, अतः यहाँ हमें ऊंचे स्वर की गायकी जो है वो नहीं मिलती है। और जो जिस तरह के गायकी जो होती है उसमें हमें मुख्यतः एक दो स्वरों का ही विशेष प्रयोग देखने को मिलता है, और इनके गीतों में स्थायी का भाग रहता है, खाली अंतरे प्राय नहीं होते हैं। किंतु इनके जीवन में जो है नृत्य और संगीत जो है वो भोजन के समान एक आवश्यक अंग है। और ये आदिवासी जातियां जो हैं वो हैं भील, मीणे, गरासिया और सहरी। ये लोग मादल बजाते हैं, जिस पर दादरे का पूर्ण रूप का ठेका जो है इसमें अक्सर बजता है। और भीलों में स्त्री पुरुष प्रायः नृत्य और गीतों में भाग लेते हैं, और ये इनका एक दैनिक मतलब कि दिनचर्या में ये चीज़ शामिल है। उदयपुर के उत्तरी इलाके जो मारवाड़ से लगता हुआ है वहाँ का लोक संगीत जो है बहुत अधिक उन्नत स्थिति में है, और इस भाग के जो लोकगीत प्रसिद्ध हैं उसमें लालर, माछर, घूमर के गीत, पटेलिया, बिछियो आदि जो है वहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो रेगिस्तानी भाग में जो हमें गीत मिलते हैं वो लंबी धुन के मिलते हैं और उनमें स्वर प्रस्तार अधिक मिलता है। साथ ही खुला वातावरण एवं मैदान होने के कारण यहाँ का जो लोक संगीत है वो ऊंचे स्वर का मिलता है, और इस इलाके के गीत जो हैं वो जो हैं उनमें से गोरबंद, पनिहारी, पीपली, मूमल, कलाली, कसुमो, केवड़ो, घुघरी ये हमें मिलते हैं। तो पूर्वी इलाका ज़्यादा जो है वो ब्रज की संस्कृति से मिलता है, अतः इधर जो है रसिया भी गाए जाते हैं। इसी वर्गीकरण के साथ मतलब एक तो हमें ये मिलता है, तो दूसरा वर्गीकरण हम जो लेते हैं वो है कि उसमें गांव, कस्बों और घूमंतू जातियाँ जो हैं
पिछड़ी जातियों एवं जागरण का हमें लोक संगीत मिलता है। तो राजस्थान में हमें एक ग्रामीण जो संगीत है उसमें आदिवासियों का संगीत जो है वो भी बहुत उन्नत स्थिति में है। इनके गीतों में भी 2-3 स्वर ही हमें प्राय देखने को मिलते हैं। स्त्रियां जो हैं वो ढोलक पर ठेका भी देती हैं और नृत्य भी करती हैं। और ये जो विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं, तो पुत्र जन्मोत्सव है, विवाह है, होली आदि विभिन्न अवसरों पर यहाँ पर ये जो स्त्रियाँ हैं जो अपनी ये स्वांतः सुखाय के लिए ये अपना गाना गाती हैं। और कहीं कहीं पेशेवर स्त्रियाँ भी मिल जाती हैं। और इसमें जो जातियाँ हमें पेशेवर जातियाँ मिलती हैं गाने वालों की, वो हैं ढोली, मिरासी, राणा, लंगा, दमामी आदि। और पुरुषों की जो यहाँ के लोकप्रिय वाद्य हमें मिलते हैं वो है बीन, अलगोजा, बांसुरी। और कस्बों के लोक संगीत में हमें राग रागड़ियों की कुछ झलक हमें मिलती है। और इनकी धुनें जो हैं बहुत अच्छी शांति देने वाली होती हैं। और ज़्यादातर इनके साथ जो है एक तारा जो है बजता है। और मेलों के संगीत में ढीरू बजता है। ढीरू जो है वो डमरू का ही जो है बड़ा रूप माना जाता है। और इस प्रकार होली के अवसर पर यहाँ डफ जो है उसके साथ गीत और नृत्य जो है चलते हैं। दूसरी ओर गींदड़, डांडिया, इस तरह के ये गोलाकार नृत्य होते हैं जिनमें लोकगीत भी गाए जाते हैं। और जागरण में हमें खड़ताल जो है वो खड़ताल चलती है और ये रात भर का होता है। जैसे जागरण नाम से ही है, ये रात भर का कार्यक्रम होता है। तो इसमें खड़ताल के साथ साथ नृत्य भी होता है। और जागरण में धार्मिक प्रकृति के जो पद और गीत जो है इसमें गाए जाते हैं। और इनमें हम देखते हैं कहीं शबद और वाणियाँ भी गाई जाती हैं। और ये प्रायः बिहाग, सोरठ, मांड, कालिंगड़ा, प्रभाती, आसावरी, भैरव आदि राग भी जो है इसमें गाए जाते हैं। और त्यौहार उत्सव इस जो है उस पर त्यौहार आदि उत्सव पर स्त्री समुदाय जो है वो खूब गाती बजाती हैं। और इनका गायन जो है इस तरह के ये जो लोक संगीत जो है यहाँ का प्रचलित है। और यहाँ कई ऐसी धुनें हैं जिन पर एक से अधिक गीत गाए जाते हैं। और जो है इनमें हमें ज़्यादातर जो है सारंग राग की जो है वो बहुतायत जो से सारंग राग जो है वो देखने को मिलता है। राजस्थान का जो पश्चिमोत्तर राजस्थान है वो उसका अर्थ है कि राजस्थान के उस भूभाग से उसका संबंध है जो झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर जिसमें ये ज़िले आते हैं। तो यहाँ जो है ये लोक संस्कृति की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी संपन्न माना जाता है, जिसमें मारवाड़, मेवाड़ में हाड़ौती, वागड़ जैसे क्षेत्रों का है ये सब लोक संगीत यहाँ मिलता है। और ये जो है भिन्नता बहुत सी समानताओं के साथ साथ यहाँ की विकसित हुई है। और ये पश्चिमोत्तर राजस्थान का जो लोक संगीत है वो अपनी कई विशेषताओं के कारण जो है वो अलग से जो है पहचाना जाता है। यहाँ पर जो है हमें लोक संगीत के विकास में जोगी, मिरासी, भोपा, धाणक, राणा ढोली, कालबेली आदि जातियों की भूमिका जो है वो प्रमुख नज़र आती है। जोगी जो हैं वो नाथ संप्रदाय से संबंधित लोक गायक हैं। और जो लोग अपने इनका जो मुख्य वाद्य है वो है जोगिया सारंगी। और इसी तरह से यहाँ पर भोपा जो है वो इस अंचल के दूसरे प्रमुख लोक गायक हैं। यानी पहले तो यहाँ पर जोगी मिलते हैं, दूसरे होते हैं भोपा। और जो ये भोपा जाति है ये नायक जाति से संबंध है और जो पापू जी की भक्त मानी जाती है। और इनका जो प्रसिद्ध लोकवाद्य है वो है रावण हत्ता। तो जोगिया सारंगी की तरह ही रावण हत्ता जो है वो पश्चिमोत्तर राजस्थान का एक दूसरा प्रमुख वाद्य है। फिर भोपाओं जो है वो के अलावा फिर यहाँ पर ढेरू लोक वाद्य है। उसके वादक गायक जो हैं वो धाणक जाति से माने जाते हैं जो कि गोगा जी के भक्त माने हैं। और ये जो ढेरू जो वादन गायन होता है ये समूह में होता है, यानी ये ग्रुप में ये जो होता है ये गायन वादन किया जाता है। तो ढेरू जो है वो डमरू का बड़ा रूप माना जाता है। इस जो ढाढ़क जो है उसके बाद जो है यहाँ मिरासी जो है वो राजस्थान के प्रमुख पेशेवर लोक गायक रहे हैं
जो कि पश्चिमोत्तर राजस्थान से मांड गायन में जो है सिद्धस्त माने जाते हैं। और इसके अलावा राणा जाति का भी उल्लेख हमें कहीं भी मिलता है, जो कि चिड़ावा ख्याल के संदर्भ में उनका उल्लेख आता है। इसी प्रकार होली के दिनों में यहाँ पर ढब पर गाए जाने वाले धमारों की परंपरा भी यथावत है। और यहाँ पर जैसे फूंक वाद्यों में बीन, अलगोजा, बांसुरी का जो है वो चलन ज़्यादा है। और बीन जो है वो मुख्यतः कालबेलियों का वाद्य है। और बीन के साथ तुमड़ों से निर्मित एक विशेष वाद्य भपंग जो है बजाया जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राजस्थान का यह भूभाग अपनी विशिष्ट संगीत की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। और इस तरह से हम सनंसुब में कह सकते हैं कि राजस्थान का जो लोक संगीत है वो जो है अपनी कई विशेषताओं के कारण जो है अपना जो है एक अलग स्थान रखता है। थैंक यू।